आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य प्रवर, मुख्य मुनि श्री जी, समस्त रत्नाधिक चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। उपस्थित धर्म परिवार, गुरुदेव, आज आप एक ऐसी भूमि पर पधारे हैं जहाँ मैंने अपने जीवन के कई स्वर्णिम पलों को व्यतीत किया है। ऐसे तो एक साधु के लिए कोई घर नहीं होता, लेकिन मैं जब इस प्रज्ञा भारती को देखता हूँ तो ये एक 3 रूपों से मेरे लिए एक गृह के रूप में मुझे ऐसा महसूस होता है। सबसे पहले एक विद्या गृह के रूप में, यहाँ मूल में ही विद्यालय चलता है और साथ में शासन श्री मुनि श्री सुखलाल जी स्वामी जैसे शिक्षक को पा और यहाँ के इतने स्वच्छ निर्मल वातावरण में मुझे शिक्षा का जो एक अनुपम अवसर मिला, साइंस पढ़ने का जो अनुपम अवसर मिला साइंटिस्ट के पास। और उस समय आप देख एक सुखलाल जी स्वामी इतने वयोवृद्ध थे, उसके बावजूद जब वो साइंटिस्ट मुनिश्री को कुछ चीज़ें बताते तो महाराज एक विद्यार्थी की तरह उसकी सारी बातों को इतनी ध्यान से सुनते और उन बातों को आगे जाकर अपने प्रवचनों में, भाषणों में, प्रयोग में भी लेते। गुरुदेव, दूसरा मैं देखता हूँ तो ये हमारे लिए एक साधना गृह के रूप में रहा। 2 वर्ष हम रहे। एक साधक के लिए तो वह कहाँ भी रहे साधना गृह ही होता है, लेकिन शासन श्री मुनि श्री सुखलाल जी स्वामी उनके अंतिम वर्ष में जब कई उनके साथी मुनिवरों का प्रयाण हो गया तो महाराज भी जीवन से निराश हो गए। मुनिश्री ने सोचा अब सब मेरे साथी चले गए, मैं क्या करूँगा यहाँ। तो महाराज के मन में भी बस ये था कि अब मुझे साधना में लगना है। और गुरुदेव, अंतिम चातुर्मास में हम प्रवचन आदि सब कार्यों से मुक्त थे और मुनिश्री ने अपना पूरा समय साधना में लगा दिया। लोगों से बातचीत नहीं करना, और प्रायः ऐसे मुनिश्री से बैठे रहना मुश्किल था, लेकिन ध्यान साधना करते करते घंटों घंटों स्थिर आसन में बैठे रह जाते। इस तरह गुरुदेव ये हमारे लिए साधना गृह के रूप में भी रहा। और गुरुदेव, जो एक और चीज़ जो हमारे लिए सबसे विशेष रही वह थी ये हमारे लिए प्रतीक्षा गृह के रूप में रहा। जब हम प्रथम चातुर्मास करने के लिए यहाँ आए थे, उसी समय मुझे याद है 13पन स्थापना दिवस के दिन आपने 2018 में फरमाया था कि 2078 का चातुर्मास, संवत 2078 का चातुर्मास भीलवाड़ा में करने का भाव है। गुरुदेव, उसके बाद हर एक दिन हमारे लिए आपकी प्रतीक्षा में गुजरा। मुनिश्री जब भी चलते, मैं यहाँ जब भी इन रास्तों से हम गुजरते थे, हर बार वो एक ही उनका सपना था कि मैं गुरुदेव के दर्शन करूं। मैं जब छोटी मोटी उच्छृंखलताएं करता तो मुझे कहते, देख गुरुदेव आएंगे तो मैं तेरी सारी बातें उनको बताऊंगा। और इतना मन में यह भावना थी कि गुरुदेव ने मुझे एक छोटे से बच्चे को दिया 10 वर्ष की अवस्था में, और मुझे ही उसका हाथ वापस गुरुदेव के हाथों में सौंपना है। लेकिन गुरुदेव, यह उनका एक सपना था और वह इसी भूमि पर वह सपना संजोया था, लेकिन इसी भूमि पर वह सपना एक तरह से अपूर्ण भी रह गया। और जब एक सपना टूटता है तो बहुत दुख भी होता है। मेरे लिए भी वो बहुत मानसिक आघात वाला समय था। मुझे याद है मैंने स्मृति सभा में कहा था कि आज मुझे मुनिश्री कई बार कहते थे तेरा यह स्वर्णिम काल है। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आज मुनिश्री के जाने से मेरा स्वर्णिम काल समाप्त हो गया। मेरे मन में एकदम एक क्षण के लिए ऐसी भावना आ गई। और गुरुदेव, पिछला साल कोरोना में था और हम भी कई दृष्टियों से कई उतार चढ़ाव में रहे। मुनिश्री मोजित स्वामी का स्वास्थ्य भी काफ़ी ऐसा रहा, हम भी थोड़े उतना समाधि नहीं थी। लेकिन जब हम वापस पूज्य प्रवर के चरणों में पधारे तो एक अलौकिक दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और आज आपके साथ हम इस स्थान पर पधारे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गोल्डन एरा तो शायद चला गया, वो पीरियड बीत गया, लेकिन आज से आपके सानिध्य में मेरा वो प्लैटिनम एरा वो प्रारंभ हो। आपकी सन्निधि में आपकी जो प्रेरणा है कि विकास हुआ है, विकास को भी बहुत अवकाश है,
उस अवकाश को मैं अवसर में बदलूं और आपके चरणों में रहकर उस प्लेटिनम एरा को जीने का प्रयास करूं। इसी भावना के साथ ओम है। प्रेरणा पाते पूज्य प्रवर। चयित्ता भारहम वासम चक्रवर्ती महिधिओ संति संति करे लो एन पत्तो गई मणुत्तरम। भीलवाड़ा में यह भ्रमण का यूँ तीसरा दिन है और आज प्रज्ञा भारती में आना हुआ है और आचार्य श्री तुलसी सेवा संस्थान गुरुदेव तुलसी ने खुद ने कितनी सेवा की थी, उनके नाम से जुड़ा हुआ यह सेवा संस्थान है। साथ में प्रज्ञा भारती, प्रज्ञा शब्द जो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ प्रज्ञ जुड़ा हुआ है, तो प्रज्ञ प्रज्ञा और भारती भी विद्या के संदर्भ में। तो यहाँ चारित्रात्माओं का प्रवास भी हुआ है और श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री भी यहाँ विराजे थे और शासन श्री मुनिश्री सुखलाल जी स्वामी का भी अंतिम प्रवास यहाँ हुआ था और अंतिम श्वास भी प्रयाण भी यही हुआ था। मुनि दयेश भी बोला ही था, मुनि मोहजित कुमार जी, भव्य कुमार जी, मुनि दयेश उनके साथ में थे और मुनि मोहजित जी तो अग्रणी संत हैं अभी उनको। अच्छा, तो यह स्थान एक स्मृति का स्थान हो गया हैं। तो मुनि श्री सुखलाल जी स्वामी बहुत हमारे अनुव्रत प्राध्यापक और एक अच्छे कार्य करने वाले मुनिश्री थे, विद्वान संत थे, साहित्यकार मुनिश्री थे। और मुनि मौजूद जी भी हमारे गुरुकुलवास में वर्षों तक कार्यक्रम संचालन संयोजन का, बड़े बड़े कार्यक्रम भी संचालन का संयोजन का दायित्व निभाते रहे हैं। और मुनि दयेश, मुनि भव्य कुमार जी इनके सेवरती हैं। अच्छा है सबको सेवा का भावना हाँ वर्षित। मुनि दयेश विद्यार्थी संत है। अच्छा है, विद्या का जितना अभी तो बहुत अवकाश है विकास को, जितना किया है उतना अच्छा और किया जाए, यह काम्य रहे। संस्कृत का भी अच्छा विकास, जो जितना विद्या का विकास हो सके। तो अच्छे विद्वान संतों के पास रहने का मौका मिला जयेश को भी, तो विद्यार्थी के रूप में। तो विद्यार्थीपन बना रहे, विद्या अर्जन होता रहे, तो यह प्रज्ञा भारती